Hello everyone and welcome back. In today's video, we are again going to discuss some more important questions on the topic noun. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there and you will get notified about all the upcoming lessons. Noun की तीसरी क्लास है, आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो पहली और दूसरी क्लास में नाउन के बेसिक्स को हमने समझा है। आज ये समझ लीजिए कि नाउन के कौन से वो 5 टाइप के क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में बार बार फॉर्म किए जाते हैं। तो पहले वो पांचों टाइप के नाम लिख देता हूं मैं, फिर वन बाय वन उनका डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि एक लेक्चर में एक टाइप को ही कंप्लीट करना चाहिए ताकि आप काफी अच्छे से सीख सकें। जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपका, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। ये हमारा एक केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड द थर्ड केस मे बी some nouns look singular but are plural। इससे आगे कुछ वर्ड्स हैं, उसको लिखना है, आगे सीखेंगे हम। केस नंबर 4 हो सकता है, some nouns look plural but are singular। कुछ नाउन्स देखने में तो लगते हैं कि प्लूरल हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। एक और केस लिख लेते हैं, some nouns are both सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब हमें करना क्या है, इस हर एक टाइप को एक एक करके सीखना है। जब इस हर एक टाइप को हम एक एक करके सीख लेंगे तब आएगा नाउन का नंबर। उसमें मुझे लगता है कि नाउन के नंबर को भी सीखने में कम से कम 1 लेक्चर लग जाएगा, 1-1.5 लेक्चर। इसके बाद हम सीखेंगे नाउन का पोजीशन वाला केस। तो ये हमारा पूरा नाउन इसमें जो है डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे इसी से कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में मतलब जो कि हमेशा के हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। आइए, तो मैं उन नाउन्स को सबसे पहले लिखता हूं एंड आफ्टर राइटिंग देम आई विल स्टार्ट द डिस्कशन। ठीक है, तो मैं पहले इसे इरेज कर दूं। ये इरेज्ड हो गया। ये नाउन्स लिख लें आप, जिन नाउन्स के बारे में जिक्र कर रहा था कि हमेशा सिंगुलर ही दिखते हैं, मतलब सिंगुलर ही होते हैं। वो हो गया फर्नीचर। ये मेरे साथ साथ आप लिखते रहें ताकि दिक्कत ना हो आपको। लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री, ब्रेड, और भी है, पूरा लिख दे रहा हूं पहले मैं। मशीनरी, एविडेंस, इक्विपमेंट, नॉलेज, एजुकेशन, नॉलेज, एजुकेशन, लाइफ, एक्सपीरियंस, है ना। ये वर्ड्स आपको सीखने हैं, इनके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। वर्ड, मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। पेपर, चौक, सोप, चौक, सोप, और क्या लिख दें भाई यहाँ पे, ब्रोकरेज, पता नहीं, वर्क, होमवर्क,
क्लास वर्क, समझ रहे हैं आप? ये हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो कि आपके पेपर में बार बार किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ से शुरू कर देनी चाहिए क्या हमें अपनी क्लास। चलिए, पेन भी एक वर्ड है, उसे भी लिख लेते हैं। पेन का मतलब दर्द होता है। एक वर्ड है एडवाइस, हम उसे भी लिख लेते हैं। एक वर्ड है आपका बिहेवियर, जो बिहेवियर होता है किसी पर्सन का, ये भी आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर होता है। और भी वर्ड्स यहाँ पे हैं जैसे कि हार्म, एक्सेस, प्रोग्रेस, वेदर, डर्ट, गंदगी, हो गया ना। ये सारे के सारे भी जो नाउन्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये सब के सब भी आपके सिंगुलर ही होते हैं। इन नाउन्स को कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। जैसे कि एक वर्ड है आपका ज्वेलरी, ठीक है ना। तो वेदर लिखा है कि नहीं मैंने? हाँ, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपको, इनको आपको जो है क्रॉकरी लिख लीजिए। क्रॉकरी, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, क्रॉकरी, वो हो गया आपका। वेल्थ लिख लीजिए, वेल्थ, एटसेट्रा। अभी ठीक है। तो ये नाउन्स हमारे सिंगुलर होते हैं। क्यों सिंगुलर होते हैं? क्योंकि सारे के सारे नाउन्स जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इसी में मेरे दिमाग में एक और वर्ड आया है, मैं चाहूंगा कि आप उसको भी लिख लें। अल्फाबेट। क्या आता है? अल्फाबेट। वर्ड लिखा है कहीं इसमें? वर्ड हो गया, पेपर हो गया, चलिए बढ़िया है। अल्फाबेट के बाद आप इसे एटसेट्रा करिए। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन की 3 प्रॉपर्टी तो याद होगी, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताई थी, इसके पहले वाले वीडियो में, कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स का वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल नाउन में हम एस या यस नहीं लगा सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कोई नंबर नहीं लगा सकते हैं। यही था। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं इन वर्ड्स के साथ। इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जो कुछ कंडीशंस में सिंगुलर के बजाय प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग बदल जाती है। तो इन बातों को दिमाग में रखते हुए हम इसे पढ़ेंगे। मैं शुरुआत करता हूं इसमें कुछ वर्ड्स से। आइए उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्नीचर से ही शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल यहां पर, एग्जाम्पल नंबर 1, माई फादर went to market to buy some furnitures। मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेता हूं। इट इज ऑलवेज advisable not to carry heavy, स्पेलिंग मुझे लगता है थोड़ी गंदी हो गई है, heavy luggages during जर्नी, ठीक है ना, जर्नी। एक वर्ड और याद आया मुझे यहाँ पे, उसको भी लिख लीजिए, ट्रैफिक। ट्रैफिक भी एक वर्ड है जो कि इसी में आएगा, जो कि हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। एक और वर्ड मेरे दिमाग में आया है, वो है न्यूज़। ये भी एक अनकाउंटेबल वर्ड है, वो भी आपका इधर ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। आइए कुछ और भी देख लेते हैं इसके आगे एग्जाम्पल्स, फिर हम आगे सब एक ही साथ डिस्कस करेंगे। ये रहा, हाँ ठीक है, ऐसे रहा। तो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, कई सारे एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर उसका हम डिस्कशन करेंगे एक साथ। जैसे हमने लिखा कि ही बॉट मेनी मशीनरीज फ्रॉम जर्मनी। ये एक एग्जांपल है। और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल्स हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए। थर्ड एग्जांपल है आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं लिख देता हूं, क्या लिख दूं, ठीक है, इट
took him a day to learn English alphabets. It took him a day to learn English alphabets. एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं यहाँ पे 5, फिर हम डिस्कशन शुरू करेंगे इस पे। जैसे मैंने लिखा I have to do a lot of works, so I can't meet you today. I can't meet you today. एक और लिख लेते हैं, इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 6, My teacher gave me a lot of होम। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसे थोड़ा और बेहतर बनाते हैं इस एग्जाम्पल को। यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इसे मैं लेता हूँ कि गिव मी मेनी होम वर्क्स। माई टीचर गेव मी मेनी होमवर्क्स। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आप एक काम करें, आप लोग जल्दी से इस पे आंसर करने की कोशिश करें। जस्ट कमेंट योर आंसर्स। आई एम गिविंग यू हाउ मेनी क्वेश्चंस? 6 क्वेश्चंस, 1 मिनट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चंस। आप आंसर करें और जरा मुझे बताएं कि ये एग्जाम्पल्स गलत हैं या सही हैं। जल्दी से आंसर करें, इनका आंसर करना है, जल्दी से आंसर करिए। चेहरा नहीं देखना है मेरा। कमेंट योर आंसर्स। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। जल्दी से आंसर करें इन एग्जाम्पल्स का जो मैंने यहाँ लिखा है। My father went to market to buy some furnitures. It is always advisable not to carry heavy luggages during journey. He bought many machineries from Germany. It took him a day to learn English alphabets. अगला क्या एग्जाम्पल है? I have to do a lot of work, so I can't meet you today. My teacher gave me many homeworks. आंसर करिए, चेहरा मत देखिए मेरा। You don't have to see my face. You have to answer these questions. स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कमेंट्स देखता हूँ जो पुराने वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट किए हैं, मैंने देखा है। जब क्लास लाइव करता हूँ उसको प्रीमियर लगा करके, तो आपके कमेंट्स देखता हूँ मैं गुड इवनिंग, गुड वगैरह भी लिखता रहता हूँ। तो कमेंट करके बताएं जल्दी से इसमें। चलें देखें, जैसे कि हमें पता है कि जो फर्नीचर है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका जिक्र मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कर दिया था। तो अगर ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन हैज गॉट 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, वी कैन नॉट प्लुरलाइज एनी अनकाउंटेबल नाउन इन एस और ई एस। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में एस या ई एस लगा करके उसे प्लुरल नहीं बनाया जा सकता। तो ये यही गलत हो गया। ये क्या बनेगा आपका? सम फर्नीचर। ठीक है ना, सम फर्नीचर बनेगा, फर्नीचर नहीं होता। पहला एरर। दूसरा देखिए, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू कैरी हैवी लगेजेस। तो जो लगेजेस ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, लगेज। तो लगेज का लगेजेस, बैगेज का बैगेजेस नहीं होता। ये क्या होना चाहिए यहाँ पे? नॉट लैंग्वेज, दैट शुड बी लगेज ओनली। लगेज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, लगेजेस नहीं होता इसका। अब यहाँ आइए, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ही बॉट मेनी मशीनरीज। ठीक है, ही बॉट मेनी मशीनरीज। अब इसे थोड़ा समझना पड़ेगा और इसके लिए मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स को इरेज करता हूं। तब तक आप लोग आंसर करिए क्या करना है। इसको जल्दी से आंसर करके बताइए कि इसमें क्या करना है। ठीक है, देखें, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, ही बॉट मेनी मशीनरीज फ्रॉम जर्मनी। ये सेंटेंस गलत है या सही? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी से कमेंट करिए। देखा जाए कितना सीख रहे हैं आप लोग। देखें, अब आपके मन में ये आएगा कि जो मशीनरीज लिखा गया है ये तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसे मशीनरीज न करके हम क्या कर देंगे? मशीनरी। इसे हम लोग मशीनरीज न करके क्या कर देंगे? मशीनरी। लेकिन एक बात हम भूल रहे हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कोई नंबर नहीं लगा सकते।
और अभी जो पहली वीडियो मैंने बनाई है ना उनकी, वहाँ पर मैंने कुछ डिटर्मिनर्स के बारे में बात किया। तो अगर डिटर्मिनर्स की बात करें आप, तो मेनी एक डिटर्मिनर है। मेनी एक डिटर्मिनर ऑफ नंबर है। ये जब भी आएगा तो इसके बाद वाला जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, तो पॉसिबल तो है नहीं। तो अब यहाँ पे अगर आपने मशीनरी लगाया तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको मेनी को देख करके एक ऐसा वर्ड यहाँ लगाना पड़ेगा जिस वर्ड से ये सेंटेंस सही हो जाए। तो काउंटेबल नाउन, मशीनरी मत लगाइए, इसको बना दीजिए मशीन्स। मशीन्स आप कह सकते हैं। अब बात आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीनरी एंड मशीन। समझिए, जैसे कि मशीन होता क्या है? मशीन इज समथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। फैन की बात आप करते हैं तो फैन इज ए मशीन, तो यू कैन काउंट फैंस। मशीन इज ए कॉमन नाउन। मशीनरी क्या है कि मशीन को बनाने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर मशीन को बनाने, मेरे ऊपर फैन लगाया है वही ऊपर देख रहा हूं मैं, मशीन को बनाने के लिए उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका एक जो जनरलाइज कलेक्टिव नेम है उसी को कहा गया मशीनरी। तो मशीनरी एक ऐसा वर्ड है जो दिमाग में एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में नहीं है। या तो आप यहाँ पे अलॉट ऑफ मशीनरी लिख दीजिए, मेनी भी हटाइए। एक तरीका ये कि एक ही वर्ड को हटा दीजिए, मेनी की जगह मशीनरी लिखिए, नहीं मशीन्स कर दे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो भी ध्यान देना है आपको। अब आइए जरा इस एग्जाम्पल पर, इट टुक हिम अ डे टू लर्न इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब जल्दी से मुझे कमेंट करिए, बताइए क्या गलत है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि क्या इसमें कोई गलती हुई है। जल्दी 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 मेक योर कमेंट्स। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कमेंट। मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर देख रहे हैं आप तो लाइक भी कर दें, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, शेयर कर दीजिए, जैसे कि आप में से कुछ लोग करते रहते हैं। अच्छा लगता है, वही तो मोटिवेशन है। अब आगे देखिए, मैं अल्फ़ाबेट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कमेंट करके बताएं। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कमेंट करिए। तो अब आपका आंसर आएगा 26। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। अगर 26 होते हैं तो अब आप मुझे बताइए लेटर्स कितने होते हैं। लेटर्स, अगर आपका आंसर ये है कि अल्फ़ाबेट्स 26 हैं तो लेटर्स कितने होंगे? माय डियर फ्रेंड्स, आप गलत थे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट की अगर आप बात करते हैं तो शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है लैंग्वेज। तो इंग्लिश खुद भाषा, मतलब इंग्लिश खुद ही एक अल्फ़ाबेट है, उसमें अल्फ़ाबेट्स थोड़े ही होंगे। तो ABCD क्या होते हैं? ABCDEF, वो सारे के सारे होते हैं आपके लेटर्स। ये 26 होते हैं। आई रिपीट, अल्फ़ाबेट को अगर सामान्य भाषा में समझना हो तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है लैंग्वेज। इंग्लिश इटसेल्फ इज ए लैंग्वेज। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिखाया था कि जो सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में उनकी मीनिंग बदलती है और मीनिंग बदलने की वजह से हम उनके साथ उनको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही अब अल्फ़ाबेट के बारे में देखिए। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है? अल्फ़ाबेट का सिंपल सा मतलब है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है? लैंग्वेज। तो अगर एक अल्फ़ाबेट है, जैसे कि इंग्लिश ही सिर्फ है, तो आप अल्फ़ाबेट लिखिए। इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, चाइनीज़, जापानीज़, सारे के सारे अलग अलग आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब है वन, सिंगुलर। अल्फ़ाबेट का मतलब सिंगुलर भाषा होगी, एक भाषा। अगर आपने बोल दिया अल्फ़ाबेट्स, इट बिकम्स प्लूरल। ये क्या बन जाएगा? प्लूरल, लैंग्वेजेस का। तो अगर इस सेंटेंस की आप बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश तो अकेला ही लिखा है। अगर इंग्लिश यहाँ अकेले लिखा गया है तो जाहिर सी बात है कि अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा। इसको आप क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट कर दें, या तो ऐसे कर दें या फिर इसके साथ यहाँ पे क्या लगा दें? लेटर्स लगा दें, तब भी सही है। इट टुक हिम अ डे टू लर्न इंग्लिश लेटर्स और इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेकिन अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जरा बोलिएगा क्या वहाँ पे भी गलत रहेगा अल्फ़ाबेट्स? ठीक है ना? एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ मैं, ये आपको बताना है कि गलत है कि सही है। राम knows English and Hindi अल्फ़ाबेट्स। अब आपको ये बताना है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ लिखा है ये गलत है या सही। कमेंट योर आंसर्स माय डियर फ्रेंड्स।
I want all of you to comment. I am waiting for your comment. The example written on the screen, Ram knows English or sorry. ये गलत हो गया, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, थोड़ा सा क्या पूरा गलत हो गया. इंग्लिश एंड हिंदी अल्फाबेट्स, ये गलत है या सही? जल्दी से कमेंट करके बताएं. कमेंट करना है, कमेंट नीचे नीचे जो दिया कमेंट करना है, वीडियो को लाइक भी करना है. आइए देखते हैं, कमेंट करिए, देखा जाए. तो यहां पे अब ये सही है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश भी एक अल्फाबेट है, हिंदी भी एक अल्फाबेट है. तो ये वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन अल्फाबेट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू अल्फाबेट्स. तो ये अल्फाबेट्स हैं हमारे, तो ये सेंटेंस हमारा सही था. तो ये ध्यान रखिएगा कि अल्फाबेट का अल्फाबेट्स भी होता है, लेकिन तब जब एक से ज़्यादा लैंग्वेज की बात होती है उस वक्त. अब आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 5. मैं चाहूँगा कि आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर करें. मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर करें. क्या दिया है? आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क सो आई कांट मीट यू टुडे. देखें, जो वर्क है ना, वर्क वर्क, अगर वर्क का मतलब है टास्क, अगर वर्क का मतलब क्या है? टास्क, काम, जिसे हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं? काम. इन दैट सेंस इट इज अनकाउंटेबल नाउन. In that sense, it is an uncountable noun. Is it okay? Work means task, and in that sense, it is uncountable. तो इस केस में अब अगर आप इसे works बनाएंगे, works, तो ये गलत हो जाएगा. तो इसी फैमिली के कुछ वर्ड्स होते हैं. होमवर्क, क्लास वर्क, ये सब एडजेक्टिव काम कर जाएंगे. अर्जेंट वर्क, कुछ भी लग जाए. गुड वर्क, बैड वर्क, कुछ भी लगा लें यहाँ पे. तो ये जो वर्क है ना, ये अनकाउंटेबल है, कभी भी जो है कि एस या एस के साथ नहीं आएगा. अब नीचे देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है कि आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क्स. ये जो यहाँ पे वर्क्स लिखा गया है, अब ये आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क्स सो आई कांट मीट यू टुडे, इसलिए मैं तुमसे आज नहीं मिल सकता. तो अब इसका मतलब क्या निकल गया कि काम करने की बात हो रही है. इट मींस हियर वी आर रेफरिंग टू टास्क using work doesn't mean something else. Here the term work means task only. It means it is uncountable, and if it is uncountable we cannot pluralize it in s or es. तो this becomes works. समझ में आई बात? works हो गया. अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में. a lot of एक ऐसा डिटर्मिनर है जो कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ओ सॉरी, ये वर्क से नहीं होगा ना, वर्क ही होगा, लॉट ऑफ वर्क. ये अनकाउंटेबल, काउंटेबल किसी भी नाउन के साथ आ सकता है. आगे आइए, माई टीचर गेव मी मेनी होमवर्क्स. तो मैंने बताया ना कि जो होमवर्क है ये सब वर्क के ही फैमिली के सेंटेंसेस, मतलब वर्ड्स हैं, कंपाउंड वर्ड है. तो यहाँ पे भी होमवर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है. हम सबको पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनमें ऐसा ये सब नहीं लगा सकते हैं. तो होमवर्क्स न लिख के हम क्या लिखेंगे? होम वर्क. व्हाट विल वी राइट? विल राइट होमवर्क. अब देखिए एक बात और समझनी है. ये तो हमने देख लिया कि अनकाउंटेबल है तो हमने इसे होमवर्क बनाया, लेकिन हम भूल रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन की एक और प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ हम कोई नंबर नहीं यूज़ कर सकते. और इस वाले सेंटेंस में हमने एक नंबर यूज़ किया है. मैंने एक एडवर्ब ऑफ डिटर्मिनर है, सॉरी डिटर्मिनर ऑफ नंबर है. तो नंबर को अनकाउंटेबल के साथ तो लगा नहीं सकते. ये में आप यहाँ मच लगा दीजिए, आप यहाँ पे सम लगा दीजिए, आप यहाँ पे अलॉट ऑफ लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बस उसको हटा दीजिए, मैंने नहीं लगेगा. ठीक है. तो ये रहे एग्जांपल्स हमारे इनसे रिलेटेड. आइए थोड़ा और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. कुछ और भी एग्जांपल हम देखते हैं. एग्जांपल्स हमें समझना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से अल्फ़ाबेट के बारे में तो हो ही गया. वेल्थ का मतलब वही धन, तो वेल्थ का वेल्थ होगा, यानी क्रॉकरी का क्रॉकरीज नहीं होगा. तो थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, इन एग्जाम्पल्स को समझा जाए और डिटेल में. और कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं क्या? हाँ ठीक है, आ जाइए. अभी देखिए, मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, उसको आपको बताना है कि वो गलत है कैसे. पहला, इट वॉज अ नाइस वेदर देन. ये रहा एग्जाम्पल. दूसरा मैं लिखता हूं, अच्छा ये डर्ट है ना, डर्ट. एक और वर्ड मुझे याद आया, इसमें फिल्ड भी होता है, फिल्ड, उसे भी लिख लीजिएगा आप लोग. फिल्ड, फिल्ड मतलब गंदा, फिल्स नहीं होता है. इट वॉज देन है, THEN है वो. दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, देयर वर मेनी
fills on the table. एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, ये सब पेपर में आए हुए हैं इस टाइप के। दीज क्राइम्स विल, मुझे लगता है क्राइम थोड़ा गंदा लिख दिया है मैंने, दीज क्राइम्स विल cause a great harm to our society. These crimes will cause a great harm to our society. एक एग्जाम्पल ये रहा, और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, हम इनको डिस्कस करेंगे अभी लिखने के बाद। प्रोग्रेस लिख लेते हैं आप। दिस मैन हैज got a good progress. This man has got a good progress in his life. In his life एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहां पर। कंप्यूटर्स प्रोवाइड, फिफ्थ वन, computers provide an easier access to our society. Oh, sorry. Our easier access to information. तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके सामने ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। मैं चाहूंगा कि आप इनका आंसर करें। जस्ट टेक योर टाइम, you will be given 1 minute. Answer them. Just answer them. इनको आंसर करें और बताएं कि इनमें क्या गलतियां हुई हैं। कमेंट करें, मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं। कमेंट और आंसर्स, मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं। जल्दी से आंसर मारिए इसका। ऐसे छुप छुप के मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। छुप छुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। तो पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। नहीं, पहली मुलाकात नहीं है, पहली मुलाकात है, फिर भी आपको आंसर इधर करना है। सबको आंसर करना मांगता है, बिना आंसर के किसी को छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखते हैं इस पे। सबसे पहली बात कि जो वेदर है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये एक अनकाउंटेबल नाउन है तो एक बात होता है कि किसी अनकाउंटेबल नाउन के 3 प्रॉपर्टी, उसमें एस या ईएस नहीं लगा सकते, नहीं आया। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, तो वर्ब तो इसके लिए आया ही नहीं, इट लग गया, वहां पे सब्जेक्ट बन गया। अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई नंबर नहीं लगा सकते और अ और एन भी नहीं लगा सकते। नाउ लुक एट द बोर्ड, अनकाउंटेबल के पहले अ आया, काट दीजिए, सेंटेंस सही। यही गलत हो गया। अनकाउंटेबल नाउन के पहले नंबर और एन का भी हम यूज नहीं कर सकते। आगे जरा देखिए, फिल्स, देयर वर मेनी फिल्स ऑन द टेबल। फिल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है। अगर ये मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो फिल्स नहीं होगा, ये क्या बनेगा? फिल्ड। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? फिल्ड। तो फिल्ड आपका एक मटेरियल नाउन है। अगर ये मटेरियल नाउन है तो ये तो हमने काम सही कर दिया। इसके पहले जो ये नंबर लगाने वाला डिटर्मिनर ऑफ नंबर आया है, वी कैन नॉट यूज डिटर्मिनर ऑफ नंबर विद अनकाउंटेबल नाउन, विल हैव टू यूज डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी। तो मेनी और मच का जरा डिफरेंस समझिए आप। जो मेनी है दैट इज इक्वल टू मच, ये दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये जो है ना अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो इसका मतलब भी बहुत होता है, इसका मतलब भी बहुत होता है, लेकिन जो मच है वह अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, मेनी काउंटेबल के साथ। सो इन द गिवन सेंटेंस वी हैव यूज्ड द टर्म फिल्ड। फिल्ड इज एन अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, material noun uncountable, and with uncountable noun we cannot use many. This is called determiner of number. We'll have to use determiner of quantity, and that is not many, that is much, right? और हम सबको पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर, इसलिए उनके जो वर्ब होते हैं वो भी सिंगुलर आते हैं। तो यहाँ वर नहीं लगाना है, ये क्या बनेगा? वॉज बनेगा। ठीक है। अच्छा, आप सोचेंगे कि सर देयर के साथ वॉज आता है कि वर? कुछ भी आ सकता है, क्योंकि देयर मेन सब्जेक्ट होता ही नहीं है। देयर इज कंसीडर्ड टू बी अ डमी सब्जेक्ट। तो जब भी कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो
तो उसका वर्ब जो है ना, उसका मेन सब्जेक्ट इस वर्ब के बाद आता है। यानी कि ये अनकाउंटेबल तो सिंगुलर, ये काउंटेबल और प्लूरल तो ये फिर प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा आगे देख लेते हैं। These crimes will cause a great harm to our society। आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 तीनों एक ही पैटर्न पे है और मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप इनके आंसर्स कर दें। 3, 4, 5 ये सब के सब एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप इनको जल्दी से आंसर करें। आंसर करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं चाहूंगा कि आप अपने इस अधिकार का यूज करें। यूज करना भी चाहिए आपको अपने इस अधिकार का, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देखता हूं ना, तो मुझे उससे आइडिया लगता है कि आखिर आप सीख कितना रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आइए आगे देखते हैं इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दीज क्राइम्स विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर सोसाइटी। इन द गिवन सेंटेंस हार्म इज द नेम ऑफ एन एक्शन एंड नेम ऑफ एन एक्शंस, जो नेम ऑफ एन एक्शन जो भी होते हैं, दे आर कंसिडर्ड अनकाउंटेबल नाउन। इफ दिस इज अनकाउंटेबल, डोंट यूज आई। The man has got a good progress in his life। The man has got a good progress in his life में क्या है, जो ये प्रोग्रेस दिया गया है, ये प्रोग्रेस का मतलब क्या निकल गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये एक्शन का नाम है। अगर ये एक्शन का नाम है तो एक बात तो तय है ना कि यहाँ पे अब अ का यूज नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर्स प्रोवाइड एन ईजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तो ये जो एक्सेस दिया गया है ये भी एक एक्शन का नाम है। जो भी एक्शंस के नाम होते हैं वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसके साथ भी हमें यहाँ पे एन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो बेसिक बातें इनकी हैं, इनका जिक्र मैंने वीडियो नंबर 1, नाउन की वीडियो 1 जो कि आई थिंक 32 मिनट्स की है, एंड वीडियो नंबर 2 जो कि 38 और 39 मिनट्स की है, उसमें जिक्र किया है। ये तीसरी वीडियो जिनमें मैं क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ, तो वहाँ देख लीजिएगा इसे आप। ठीक है ना, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ जल्दी से। कुछ और एग्जाम्पल्स लिखता हूँ मैं। अब उन एग्जाम्पल्स के हेल्प से थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर हम किस तरह के एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, कैसे पेपर में आते हैं। अभी हाल आजकल के जो पेपर्स आ रहे हैं ना, उसमें ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, चूँकि टाइप है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग वर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप चीज़ों को याद रखेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा। नहीं याद रख पाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे आप। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, पहला, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दो देयर वर मेनी traffics on the road, comma, I could manage to reach the station on time। I could reach the station on time। I could reach the station on time। दूसरा, I have got a news for you। You have got 2 examples। मैं चाहूंगा कि आप इनके आंसर्स को करें। You have got 2 examples और जल्दी से आप इनके आंसर को करें। Though there was many traffics on the road, I could manage to reach the station on time। देखिए, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात कि जो ट्रैफिक है, दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट काइंड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन? मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, दिस इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रैफिक होता क्या है पहले समझिए। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट सम क्रॉस रोड्स, ठीक है, चौराहे पे खड़े हैं आप किसी, आप देख रहे हैं कि पीपल फ्रॉम दैट साइड कैन नॉट कम दिस साइड पीपल कैन नॉट गो फ्रॉम दिस टू दैट साइड, सब एकदम उलझ गए आपस में ही। ये जो लोगों का, जानवरों का, गाड़ियों का, व्हीकल्स का जो इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है, जिसमें लोग इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड नहीं आ जा पाते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रैफिक। सो ट्रैफिक, यू कैन नॉट सी ट्रैफिक, you can see the people, we can see animals, you can see vehicles causing traffic। So traffic is a name of a situation that you cannot see, but you can see the people। So traffic is an uncountable noun, it exists only in your mind। तो अगर ये uncountable noun है तो हमें पता है कि किसी भी uncountable noun के साथ we cannot use s or es, तो this would be traffic। traffic हो गया, okay, uncountable noun। Uncountable noun has got one more property। With uncountable nouns we cannot use any number। So many is a determiner of number, so we'll have to use much। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? much। uncountable equivalent of many is much।
And the third thing is that with uncountable nouns, we don't use plural verb, we use the verb in singular number. It means was much traffic, right? ये देखिए, I have got a news for you. हम बोलते हैं हम तुम्हारे लिए सूचना, एक न्यूज समाचार लेके आया हूँ, तो गलत है ये. News is an uncountable noun. News is an uncountable noun. If it is an uncountable noun, तो uncountable noun के साथ don't use a, use a piece of. अब ऐसे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले पढ़े हैं, ऐसे इंफॉर्मेशंस के लिए भी है. तीसरा और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे. फिलहाल इसे मैं इरेज कर दूं, इसे मैं इरेज कर दूं, तब और एग्जाम्पल लिखते हैं, ताकि ऊपर वाले वर्ड्स नीचे आएंगे तो मुझे लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा ना. ये यहाँ से यहाँ तक गए पूरे, ये सब हो गया समझिए. अब बाकी के जो वर्ड्स बचे हैं ना, अब हम लोग उनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए जाएं. एडवाइस, एक्सेस, एडवाइस है ना, बिहेवियर है. देखिए है क्या, पेन की अगर आप बात करें, पेन ये एक अनकाउंटेबल नाउन है. इसका मतलब होता है हिंदी में दर्द, ठीक है. एक और वर्ड होता है पेन्स. अब इसका मतलब होता है एफर्ट्स. ये वर्ड्स देखिए मीनिंग ही इनकी बदल गई है, ठीक है ना, पहला. दूसरा एक मिलता जुलता वर्ड है आपका एडवाइस. इससे मिलता, एडवाइस मतलब क्या हो गया, सलाह, सजेशन. अच्छा, इस मीनिंग में ये अनकाउंटेबल है, लेकिन एडवाइसेस भी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका प्लूरल बनाया गया है. इसका तो प्लूरल तब बनता जब एडवाइस एक काउंटेबल नाउन होता, बट एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाया गया है. एडवाइस का जो एडवाइसेस मैंने लिखा है वो दूसरा वर्ड वैसा ही मिलता जुलता, जो कि इसके साथ आया है. इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना. अब आइए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं. जल्दी से कमेंट करके बताएं कि समझ में आया. जस्ट कमेंट और आंसर जल्दी से बताएं समझ में आया कि नहीं आया. देखिए एग्जाम्पल इस पे मैंने बोला, पहला ही टेक्स a lot of pain over his work. पहला. दूसरा मैं लिखता हूं, we are awaiting advices from our पुणे ब्रांच. आर पुणे ब्रांच, ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है ना. वी आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम आवर पुणे ब्रांच. अब समझ गए इन एग्जांपल्स को. देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि अभी जैसे लिखा है ना, ओवर हिज वर्क, तो अपने काम को करने के लिए बहुत दर्द लेता है कि बहुत एफर्ट लगाता है, तो ये पेन्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दर्द का सेंस नहीं है, पेन्स का है. अब आप बोलेंगे कि एडवाइस का एडवाइसेस होता है नहीं, हो तो गलत है. तो एडवाइस का एडवाइसेस तब नहीं होता जब एडवाइस का मतलब हो जाए सलाह, सजेशन. यहां पर सलाह नहीं, इंफॉर्मेशन तो हो सकता है ना. अच्छा, अवेट, देखिए दो चीजें होती हैं. एक होता है वेट फॉर. वेट फॉर के साथ अगर हम यूज कर लें, वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर, तो ये बन जाता है अवेट. इसका मतलब भी होता है इंतजार करना, इसका मतलब है, तो ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और ये जो वेट लिखा है ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है. इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. अब यहाँ जो बोला गया, वी आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम आवर पुणे ब्रांच, मतलब हम अपने पुणे ब्रांच से आने वाले इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं. तो यानी दोनों के दोनों सही है. तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है. जल्दी से कमेंट करके बार बता दें ये डिफरेंस समझ पा रहे हैं. अच्छा, एक एग्जांपल और लिखते हैं यहाँ पे. वी डोंट लाइक देयर बिहेवियर्स. We don't like their behaviors. तो एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि बिहेवियर एक अनकाउंटेबल नाउन है. अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो बिहेवियर्स नहीं हो सकता. इसे क्या बनाना पड़ेगा, इसे आप लोगों को बनाना पड़ेगा बिहेवियर. बिहेवियर अगर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो द प्रॉपर्टी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स सेज we cannot pluralize any uncountable noun in s और es. मतलब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के अंत में s या es लगा करके हम बहुवचन नहीं बना सकते. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यू आर गेटिंग एवरीथिंग व्हाट आई एम टीचिंग हियर. और अगर कोई आपके सुझाव हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो उसे लाइक भी करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. शेयर करें दोस्तों के साथ. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें. अब थोड़ा सा मैं और नीचे आता हूँ, ठीक है.
यहाँ पर देखिए ये क्लास वर्क, होमवर्क, एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, कुछ और वर्ड्स बचे हैं, 20-25 मिनट लगेंगे, मैं इन्हें भी एक्सप्लेन कर दूँ, एक एक वीडियो में रहेगा ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से, ये वाले सारे पॉइंट्स, ये सारे हमारे हो गए। ब्रोकरेज समझते हैं आप लोग क्या होता है? दलाली, मतलब कि जो लोग एजेंट्स वगैरह होते हैं, काम करते हैं, तो उसका ब्रोकर होते हैं ना, चार्ज लेते हैं कुछ, उसे कहते हैं ब्रोकरेज। तो ये ब्रोकरेजेस कभी नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए समझाता हूँ मैं कुछ वर्ड्स को। अभी इसके पहले मैंने वर्क के बारे में बात करा, थोड़ी सी छूट गई थी कुछ चीज़, मैं उसे लिखता हूँ। वर्क की अगर आप बात करें, वर्क, तो वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है अगर इसका मतलब होता है काम। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्क का वर्क्स होता ही नहीं है, होता है, लेकिन वर्क का जब वर्क्स होगा तो ये भी नाउन बनेगा। इसका मतलब होता है कृतियां, कृतियां मतलब कंपोजिशंस। एक और वर्क्स होता है, ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है इंडस्ट्रीज। क्या होता है? इंडस्ट्रीज। तो ये दिमाग में रखे रहिएगा। जैसे कि इसके लिए मैंने बोल दिया ग्लास वर्क्स, ग्लास वर्क्स मतलब कि शीशा वगैरह बनाने की फैक्ट्री होता है इंडस्ट्रीज। वर्क्स का मतलब कंपोजिशंस। आई लाइक द वर्क्स ऑफ तुलसी। अब यहाँ तुलसी का टास्क की बात नहीं हो रही है, तुलसी के रचनाओं की बात हो रही है, कंपोजिशंस की बात हो रही है, राइटिंग्स के बारे में बात हो रही है। तो वर्क का वर्क्स होता है, लेकिन मीनिंग थोड़ी बदल जाती है, दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे वहां एक वर्ड लिखा है वर्ड, तो अगर वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों को, तब उस वक्त ये अनकाउंटेबल है। और वहां पे वर्ड का अगर वर्ड्स कहीं लिख दिया आपने प्रॉमिस के केस में, सो दैट वुड बी रॉन्ग। लेट्स बिगिन विद दिस। मैंने लिखा, एक इडियम है आपका, जैसे कि अ मैन ऑफ वंस वर्ड, इसका मतलब होता है वादे का पक्का, वादे का पक्का, इसका मतलब है वादे का पक्का। अब एक बात समझिएगा आप, ये जो मैंने यहां लिखा है ना कि अ मैन ऑफ वंस वर्ड, अ मैन ऑफ वंस वर्ड में ये वर्ड का मतलब है प्रॉमिस। अगर इस वर्ड का मतलब है प्रॉमिस, तो प्रॉमिस के केस में वर्ड का वर्ड्स हो ही नहीं सकता। अगर वर्ड का वर्ड्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे लिखा आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स, इसे क्या मतलब है कि मैं अपने वादे का पक्का हूं। और अगर ये वर्ड का मतलब प्रॉमिस है यहाँ पे, तो वर्ड्स गलत है, इसे क्या करना पड़ेगा आपको? वर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वर्ड को हम प्रॉमिस के केस में यूज करेंगे तब तो ये अनकाउंटेबल है। लेकिन वर्ड का मतलब शब्द भी होता है, वर्ड उस वक्त एक काउंटेबल होता है, काउंटेबल नाउन, इसका मतलब शब्द भी तो होता है। मतलब अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। तो अगर मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स का मतलब क्या? वर्ड्स का, लेटर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो अगर एक से ज्यादा है तब हम लिख सकते हैं वर्ड का वर्ड्स। जैसे मैंने लिखा देयर आर टू लिख देते हैं, टू वर्ड्स आर रिटन ऑन द बोर्ड। मान लेते हैं मैंने इसे ऐसे लिख दिया, टू वर्ड्स आर रिटन ऑन द बोर्ड, थोड़ा गंदा हो गया नीचे। तो टू रिटन का मतलब, ये वर्ड्स का मतलब क्या है? शब्द है। तो शब्द के केस में तो वर्ड्स लिख ही सकते हैं ना। तो वर्ड का वर्ड्स तब नहीं करेंगे जब इसका मतलब होगा प्रॉमिस। लेकिन वर्ड का मतलब अगर शब्द है तो हमें वर्ड्स लिखना पड़ेगा एक ज्यादा के केस में। जल्दी से कमेंट करके एक बार जरा देख लीजिए और बताइए तो इसमें कोई डाउट है क्या आपको? जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे कि क्या इसमें कोई डाउट है। कमेंट और आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर इट। क्या इतना समझ में आ गया आप लोगों को वर्ड का? चलिए, जब इतना आ गया समझ में आप लोगों को, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा पेपर के बारे में कुछ बता दूं। यहाँ पेपर वर्ड लिखा गया है, पेपर भी तो लिखा गया है ना यहाँ पे, हमें उसे भी समझना चाहिए। आइए समझते हैं, मुझे क्या दिक्कत है। देखिए, स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले लिया करिए आप लोग, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो बाद में थोड़ा नोट करना आसान हो जाएगा ना। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ तो उसी के साथ साथ तेज तेज आप नहीं लिख पाएंगे। पेपर क्या होता है? पेपर देख लें। पेपर का मतलब मटेरियल है, कागज।
अगर पेपर का मतलब मटेरियल है यानी कि कागज़ है, तब पेपर का पेपर्स नहीं होगा, तब ये हमेशा पेपर ही होगा। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जो बुक्स वगैरह हम लोग देखते हैं या फिर नोटबुक वगैरह, उसमें जो पेजेस होते हैं हमें हमें लगता है कोई पेपर है। जब जहाँ ये बनते हैं जिन भी फैक्ट्रीज में, वहाँ बहुत बड़े होते हैं, वहाँ से इनको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में लाया जाता है। तो इसलिए जब पेपर को काउंटर बनाना हो कि मुझे एक पेपर दीजिए, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि गिव मी अ पेपर, गिव मी अ पेपर बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। आपको बोलना पड़ेगा गिव मी अ पेज ऑफ पेपर। समझ पा रहे हैं आप लोग? आपको बोलना पड़ेगा गिव मी अ शीट ऑफ पेपर, आपको ये बोलना पड़ेगा गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। तो पेपर पे ध्यान देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर का पेपर्स होता ही नहीं है, पेपर का पेपर्स होता है, पेपर का पेपर्स होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब पता है क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होता है। यहां पे इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। पेपर मीन्स पेपर्स, और इसका मतलब पेपर का मतलब पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। अब मैं एक एग्जांपल लिखूं, बोलेगा यहां गलत है क्या? प्लीज ब्रिंग योर पेपर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। प्लीज ब्रिंग योर पेपर, प्लीज ब्रिंग योर पेपर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। क्या यहां पे जो टर्म मैंने यूज किया है पेपर, ये सही है? जरा कमेंट करके बताएं, तो कमेंट करें जल्दी से और बताएं मुझे कि क्या यहां पर जो मैंने पेपर यूज किया है वो सही है? नहीं, क्योंकि बात हो रही है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे कागज लाके क्या करेगा कोई? इंटरव्यू के टाइम पर तो आपको जरूरत होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो ये पेपर नहीं होगा। दैट वुड बी रिप्लेस्ड विद, दिस वुड बी रिप्लेस्ड विद पेपर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग ये एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे। वजह जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए तो ये समझ आया कि नहीं। इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री, ब्रेड, मशीनरी, एविडेंस, इक्विपमेंट, ये बड़े वर्ड्स, ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बार बार आपके पेपर में आते हैं। तो एक बार कमेंट करके जरा बताइए तो सही कि आपको समझ आया कि नहीं। अब मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल दूंगा, कुछ और एग्जाम्पल्स, जिससे कि आप लोग खुश हो सके। जैसे कि मैंने लिखा, रवि सर wrote a statement with a chalk। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं, a man bought a soap from a shop। The man bought a soap from a shop। अब देखिए इसमें है क्या, मैं समझाता हूं। पुराने जमाने में जब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, उस वक्त पत्थर के छोटे टुकड़े, जिसे आप लोग खड़िया कहते थे, खड़िया से जो है बोर्ड पे लिखा जाता था, ऐसे बड़ा बड़ा टुकड़ा होता था। बाद में जब टेक्नोलॉजी आया तो उस टेक्नोलॉजी के हेल्प से इस खड़िया को ऐसा पेन का रूप दे दिया गया, जिसे आप लोगों ने क्या कहा? चौक कहा। तो अब जब ऐसे मिलने लगा, टीचर्स वगैरह ही बोलते थे, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, जाओ बेटा एक चौक लेकर के आओ, 4 चौक लेकर के आओ। तो चूंकि ये दिक्कतें इसलिए होती हैं कि हम ज़्यादातर वर्ड्स तो जो भाषा यूज़ करते हैं वो हिंदी है, उस हिंदी में इंग्लिश का एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो स्ट्रक्चर तो हमारा बनेगा सेंटेंस उसी के हिसाब से ना, हिंदी के हिसाब से, एक चौक लेकर आओ। लेकिन जब हम इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश ग्रामर को तो फॉलो करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे चौक एक टुकड़ा है, तो इसके लिए आप जो अ चौक लिखे हैं ना, ये गलत है। इसे आपको लिखना पड़ेगा अ पीस ऑफ चौक। क्या लिखना पड़ेगा? अ पीस ऑफ चौक, या आप इसको लिख दीजिए अ बिट ऑफ चौक। टुकड़े को रेफर करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं चौक के केस में। वैसे ये सोप है, सोप भी एक अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है। आप जो दुकान पे जाके बोलते हैं ना कि अंकल जी एक साबुन दे दीजिए, तो एक साबुन है तो आप नोट कर लेते हैं एक सोप। लेकिन सोप की अगर आप बात करें तो जो सोप होते हैं वो पहले जिस भी फैक्ट्री में बनाए जाते हैं उनको टुकड़ों में काटे जाते हैं, फिर उनकी पैकेजिंग की जाती है। अब देखिएगा, जैसे कि कोई पैकेट्स वगैरह सोप का होगा तो पीछे लिखा रहेगा 3 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, इस तरह से कुछ ना कुछ लिखा रहेगा उसमें, जो भी मात्रा लिखी हो उसमें। तो ये एक मटेरियल नाउन होता है जो कि काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल होता है। तो हम साबुन का टुकड़ा लेते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे अ पीस ऑफ,
या अ बार ऑफ। आप देखते हैं ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा। वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट एंड टिकिया, है ना, पाउडर एंड टिकिया दोनों बोलो, टिकिया बार ऑफ सोप, तो ये बनेगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स रहे जो आपको जानने थे। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक ही चल रही हैं। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, जब भी वीडियो को देखिएगा आप कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही तो हम लोगों के मोटिवेशन है। ठीक है, अब आगे आते हैं थोड़ा इसमें। ये तो हो ही गया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया ना, फर्नीचर क्या है, लगेज क्या है, बैगेज क्या है, इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल में लिखता हूं यहाँ पे, ही हैज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है ना, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। जो इन्फॉर्मेशन है ये तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कोई नंबर नहीं यूज कर सकते और या एन भी नहीं यूज कर सकते। क्या करेंगे? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ, वो ऊपर तो बाकी लिखा ही है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, इसे समझ लीजिएगा आप लोग, ये गलत था। अब थोड़ा पोइट्री के बारे में जैसे कि कुछ समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, एक किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या था ये, ही हैज रिटन अ पोएट्री, डी, सी, बी और ए। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें और मुझे ये बताएं कि क्या ये एग्जाम्पल सही है। अगर सही आपको लगता है तो नो एरर कर दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कोई एरर है, तो जिस हिस्से में लगे, आपको लगे कि यहाँ एरर है तो ए में एरर है, लगे यहाँ तो बी, लगे यहाँ तो सी, कमेंट करें और बताएं जल्दी से क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स। कमेंट करें और बताएं मुझे कि इसमें क्या एरर है। कमेंट करें जल्दी से दोस्तों। मुझे आपके आंसर्स चाहिए, जल्दी से कमेंट करें और बताएं। कमेंट कर दीजिए भाई, है ना। आइए देखते हैं। शायद आप लोग ये सोचें कि जो पोएट्री है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो पहले वाला अ काट दिया जाए, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहां पे जो टर्म हमने पोएट्री यूज किया है ना, यही काट देना है। ये क्या बनेगा? पोएम। पोएम बनेगा। क्यों बनेगा समझिए। अच्छा, एक बात और समझिएगा, अगर कहीं पोएट्रीज लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज पोएट्री इज द नेम ऑफ एन आर्ट। आपने लिटरेचर का नाम सुना है? लिटरेचर, जिसे हिंदी में कहते हैं हम साहित्य। जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हम इसे हिंदी में कहते हैं साहित्य। तो लिटरेचर हो गया आपका, हिंदी में हम इसे कहते हैं साहित्य। लिटरेचर दो तरीके के हो सकते हैं आपके, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। एक होता है आपका पोएट्री, दूसरा होता है प्रोज। यही है। तो प्रोज एंड पोएट्री में डिफरेंस क्या है? जिसे गा कर सुनाया जाए, मतलब कविता के माध्यम से गा कर, उसे कहते हैं पोएट्री। आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी। तो ऐसे गा के रिदम वगैरह में जो करते हैं वो पोएट्री है। पोएट्री को हम पोएम्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो पोएम जो है ये पोएट्री का एक टाइप है। चार लाइंस की पोएम हो सकती हैं, 8 लाइन की, 12 लाइन, 16। तो ये अलग अलग लाइन्स है, तो अलग अलग उनका नाम है। बैलेड है, ओड है, सब होते हैं आपके, बिरहा वगैरह सब इसी में आएंगे। तो लिटरेचर अनकाउंटेबल है, तो पोएट्री भी अनकाउंटेबल है। तो पोएट्री क्या है? एक जनरल नाम है पोएम से कलेक्शंस का। तो हम पोएट्री नहीं लिखते, हम पोएम लिखते हैं। तो इस वजह से लिखा क्या है उसने? पोएट्री या पोएम? पोएम। इस वजह से पोएट्री हटा के पोएम किया गया। प्रोज जो होता है, जिसे कहानी के माध्यम में सुनाया जाए, उसे कहते हैं प्रोज। तो ये भी लिटरेचर का एक टाइप है। तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसको हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं पैसेजेस, हम लिखते हैं स्टोरी, हम लिखते हैं एस्से। ये हो गया ना आपका, ये हो गया पैराग्राफ्स, एसेज, लेटर्स। ये प्रोज के टाइप्स हैं। तो ये काउंटेबल्स हो सकते हैं,
काउंटेबल नाउन्स, लेकिन पोइट्री एंड ये सब नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये जो टाइप मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी, कौन सा, ये वाला नॉलेज, एजुकेशन, लाइफ एंड एक्सपीरियंस, इस कॉन्सेप्ट को मैंने आर्टिकल वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको याद आ जाए। जैसे कि नॉलेज, एजुकेशन, लाइफ और एक्सपीरियंस क्या है, ये तो हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, ये अनकाउंटेबल नाउन्स तब है ना जब हम इन्हें जनरल सेंस में यूज करते हैं। व्हेन वी यूज देम इन अ जनरल सेंस, जनरल सेंस मतलब कि सबके लिए। जब हम किसी पर्टिकुलर टाइप की बात करते हैं तो वहाँ आर्टिकल आएगा। समझाता हूँ मैं आपको, ये आर्टिकल में मैंने पढ़ाया है, वहाँ डिटेल में देख लीजिएगा। अभी एक दो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको। मैंने लिखा कि नॉलेज, लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉलेज इज पावर, ठीक है ना, अ नॉलेज इज पावर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मान लेते हैं कि हमारा सेंटेंस है ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो अगर ये पहले वाले सेंटेंस की आप बात करें कि अ नॉलेज इज पावर, तो हमें सबको पता है कि नॉलेज जो है पावर है, ज्ञान ही आपकी ताकत है। तो जब ज्ञान ही आपकी ताकत है तो एक बात तो क्लियर हो गया कि वो जनरल सेंस में है। अगर वो जनरल सेंस में है तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो जीरो आर्टिकल। अगर यहां पे देखा जाए ये जो नॉलेज है ये जनरल सेंस में नहीं है। मुझे कैसे पता कि जनरल सेंस में नहीं है? क्योंकि यहां पर जो है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट आया हुआ है ही, यहाँ पे सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन के नॉलेज की बात हो रही है, दूसरा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में बात हो रही है, तीसरा इसके पहले एडजेक्टिव लगा है। तो यहाँ पे ये नॉलेज जो है ना पर्टिकुलर टाइप है। यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं अ टाइप ऑफ नॉलेज की। तो जब भी हम इनके साथ टाइप की बात करेंगे तो वहां पे हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लीजिएगा आर्टिकल वाले टॉपिक में, जहां पे आर्टिकल काउंटेबल अनकाउंटेबल के केस की बात हुई है वहां पर। तो अभी फिलहाल बस इसमें इतना ही रखते हैं, ये बस इतना ही एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होगा अनकाउंटेबल, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं होगा अनकाउंटेबल, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा अनकाउंटेबल, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन। इनको पहले समझ लीजिए खूब बढ़िया से सबके अपने अपने एग्जाम्पल्स के साथ, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, इनके मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस हो। आपकी शीट रेडी है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अगर अभी आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट, सो दैट यू कैन गेट ऑल द you can get all the notifications of all the upcoming batches. Thank you very much. Bye bye.